अगर देवी जी वापस जिंदा नहीं जाऊंगा। सर पर टकी करी यहीं पे मर जाऊंगा। सर को राजन तुम फाड़ो नहीं, एक तरकीब तुमको बताती। तारा तेरा और ठीक हो जाएगा, एक तरकीब बताती मेरी तारा। राजन ऐसे सर फोड़ फोड़ करके आत्महत्या मत करो, मैं तुम्हें तरकीब बतला रही हूँ। वो कौन सी तरकीब है? हे देवी, वो कौन सी तरकीब है, मुझे बतलाओ, जिससे मेरे बेटे की आंखें ठीक हो जाए। ये है हमारे जगन्नाथ भैया जी, ढोलक मास्टर साहब, आपके जाने पहचाने सियाने बूढ़े बुजुर्ग। आप इसी गांव के निवासी भैरमपुर से इस सीन को देखते हुए 11 रुपए का इनाम, शुक्रिया, धन्यवाद। यहाँ से 500 मील दूर 500 मील दूर सोनागढ़ रियासत, सोनागढ़ रियासत है। वहाँ का एक मशहूर जादूगर जिसका नाम कालीचरण, उसकी एक बेटी है जिसका नाम चित्रकला। उसके पास एक तिलस्मी तलवार है और वहीं से 500 मील दूर दक्षिण दिशा की तरफ एक गंगा नदी का घाट है। वहीं पर एक महाराज, साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। तपस्या कर रहे हैं महाराज। जो यहां से जाए, उस सोनागढ़ से उस तिलस्मी तलवार को लेकर के जाए और तपस्या करते हुए बाबा के सीने पे वार कर दे, तो उस बाबा को वैकुंठ की प्राप्ति होगी और उस बाबा के सीने से एक अनोखा रत्न निकलेगा। वो अनोखा रत्न जो लाए और तुम्हारे बेटे के आंखों में लगाए, तो तुम्हारे बेटे के आंखों में रोशनी आ जाएगी। महाराज, मेरा अंतिम समय आ गया है। महाराज, श्राप तो मैंने दे दिया, इतना कर लेना महाराज, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरा बुलावा आ रहा है अंतिम समय। महामंत्री जी, बहुत बड़ा दर्द हो गया। महाराज जी, वह तो अनर्थ ही है, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? जो होनी होना तो होगी। महाराज जी, देखो, ये हमारे श्रीमान प्रेमचंद्र भैया जी, यही भैरमपुर से भैया जी के कर कमलों द्वारा 51 रुपया, 51 रुपए का नाम है। शुक्रिया प्रेमचंद्र भैया जी, आपकी शुभकामनाएं। महामंत्री जी, पली ही पल
हरिश्चंद्र महाराजा था, हरिश्चंद्र महाराजा था, अवधपुरी का राजा था। एक दिन बंदी घर जाकरी, एक दिन बंदी घर जाकर गड़ा उठायो नीर का, कितना की गट चले न डाले, अजब तेरी रंगी। देखिए ये हमारे भूपेंद्र भैया, श्रीमान आप हमारे भूपेंद्र कुमार भैया सिपाही जी भैया इसी गांव के निवासी हैं। उनके कर कमलों द्वारा 21 रुपए का इनाम। मंत्री जी, बंदेबी ने बतलाया है कि यहाँ से 500 मील दूरी पे सोनागढ़ रियासत है, वहां का जादूगर। ये श्रीमान हमारे भैया लाल जी बच्चा के बाबूजी हैं, यही भैरवपुर निवासी है। साहब जी के कर कमलों द्वारा 100 इस सीट को देखते हुए कदर करते हुए 101 रुपए का इनाम। शुक्रिया। वहां का मशहूर जादूगर जिसका नाम कालीचरण जादूगर है, और उसी जादूगर की एक बेटी है जिसका नाम चित्रकला है, और उस चित्रकला के पास एक तिरस्मी तलवार है। वो तलवार लेकर अगर कोई शख्स दक्षिण दिशा 500 मील दूरी जहां पे गंगा नदी है उसी घाट पे जाए और उस महात्मा का खून करके उसके सीने से निकला हुआ अनमोल रत्न लाएगा, हमारे बेटे की आंखों में लगाएगा, हमारे बेटे नीलेश की आंखें ठीक हो जाएंगी। लेकिन जरा ये सोचो, कौन जाएगा, कौन जाएगा गंगा घाट और कौन जाएगा सोनागढ़, कुछ समझ में नहीं आ रहा। महाराज जी, सबसे पहले इस देवी जी को दरबार ले चलो। ठीक कहते हो। देखिए इसको यहाँ छोड़ना ठीक नहीं है। सबसे पहले हम बंदेवी का अंतिम संस्कार करते हैं। जिस बच्चे का मुंडन हुआ है उस बच्चे की माता जी के खर कमलों द्वारा 21 रुपया इनाम भेजिए। शुक्रिया, आशीर्वाद की कामना चाहेंगे हम। दरबारी जी ले चलो बंदेवी की लाश, आइए और सिपाहियों को बुलाओ। सिपाही लोग तैयार हैं आपके हुक्म का पालन हो गया, आप आज्ञाकारी है। ले चलो लाश को। महामंत्री जी, अर्जो विधि करम में लिखा विधाता, दरबारी ले चलो। अर्जो विधि करम में लिखा विधाता, मिटाने वाला कोई नहीं, और वक्त पड़े पर गज भर कपड़ा देने वाला कोई नहीं, देने वाला कोई नहीं।
कपड़ा तेरे वाला कोई वक्त बड़ा राजा हरिश्चंद्र पे काशी जाए बिकेवारी रोई दास को ढको दर्द ले रोई उनकी माई रोई दास को दसो सर्प ले रोई थी उनकी माई उसी समय पे रोहित को बताने वाला कोई नहीं वक्त पड़े पर गज पर कपड़ा देने वाला कोई नहीं देखिए ये है हमारे बच्चे के बाबूजी। देखिए उनके दिल में ये गाना अत्यंत पसंद आया और अत्यंत खुश हुए। इसी गीत पे ये हमारे बच्चे के बाबू यही भैरवपुर से 51 रुपए का इनाम। शुक्रिया भैया जी। मंत्री जी हम लोग महल आ चुके हैं, जाओ हमारे बेटे नीलेश को लेकर आओ। देखिए ये क्या बीतती होगी मेरे बेटे पे, हमारे उसे दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये हैं हमारे हरिश्चंद्र भैया जी के पापा श्री हरिश्चंद्र भैया जी के पापा श्री भैरवपुर से 11 रुपए का इनाम। शुक्रिया धन्यवाद। ठीक है महाराज, आप सिंहासन में विराजमान होइए। आप है मैं शिवक बुलवाता हूँ। हमारे राम सुमेर भैया जी, राम सुमेर भैया जी भैरवपुर से 50 रुपए का इनाम। शुक्रिया द्वारपाल साहब। अब ये देखें जरा, तुम आवाज लगाओ और जो महाराज जी के इकलौता बेटा है जिसका नाम नीलेश है जी उसे तत्काल दरबार में हाजिर करो। मंत्री जी देखिए समय का चक्र है। दोषी महाराज जी हुए, लेकिन वन देवी ने श्राप इनको दिया श्री महाराज जी के बेटे नीलेश को कि वो नेत्रहीन हो जाएगा। मेरे तरफ से महाराज जी तुम्हारा बेटा नेत्रहीन यानी कि अंधा हो जाएगा। चार बात तुम्हें मालूम नहीं है, रिश्वत कोई दूसरा लेता है और उसका परिणाम परिवार में मिलता है। हाँ ये भी साहब आपकी बात थी। तुम आवाज लगाओ और बुलाओ। ठीक कहते हो। ठीक है मंत्री जी, आओ हम राजमहल चलते हैं और वहीं चलकर देखेंगे हमारे बेटे की हालत कैसी है। आओ ठीक है चलो। प्रणाम। खुश रहो। द्वारपाल बोलो राजकुमार। पता नहीं क्या बात है, मेरा सर बहुत दुख रहा है क्या और मुझे चक्कर डबा रहा है और मेरी आंखों की रोशनी जा रही है। द्वारपाल क्या बात है? डॉक्टर बुलवाया जाए, आपका इलाज करवाया जाए राजकुमार जी, इससे कुछ फायदा हो सकता है। द्वारपाल अब मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मेरी आंखों की रोशनी चली गई। अब मैं क्या करूं?
होना है नसीब में, जो मिलना है दुख दंड जो रब, उसके लिए मैं क्या बताऊं कि आपकी आंखों की रोशनी क्यों चली गई। यूं ही समझो कि आज तक आपके नेत्र ठीक थे, और ये समझो कि आज से ऊपर वाले ने आपके लिए दुख दंड दिया है कि आंखों की रोशनी चली गई। देखो, मुझे मेरी बात के पास ले चलो। मैं अपने माँ से मिलना चाहता हूँ। मुझे ले चलो। माँ से भी मिलाऊंगा, आपके पिता श्री जी से भी मिलाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आओ मैं तुमको ले चलता हूँ तुम्हारे पिताजी के पास, उनसे मिलो। फिर महाराज जी देखिए बेटा, मुझे अचानक ये क्या हो गया पिताजी? मेरे आंखों से दिखाई नहीं दे रहा पिताजी। मेरे लाल, ये सब किस्मत का चक्कर है मेरे बेटे। मंत्री जी, जी महाराज, जरा सोचो, कौन जाएगा सोनागढ़ और कौन जाएगा गंगा घाट? कौन लाएगा उस बाबा के सीने से निकला हुआ रत्न, जिससे हमारे बेटे की आंखें ठीक हो जाए? मुझे कुछ सुझाई नहीं देता है। महाराज जी, इस वक्त कुछ देर के लिए इन्हें आराम करने की जरूरत है। इसके बाद सोचा जाएगा, विचारा जाएगा। हमारे सेनापति वीर सिंह हैं और हम हैं, उसका विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि इतनी दूर जाना कोई आसान बात नहीं है। महामंत्री जी, हमने तो ये सोचा था कि हमारा बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, लेकिन आज क्या देख रहा हूं, मेरे बेटे को दोनों आंख से दिखाई नहीं दे रहा है। महाराज जी, आप चिंता मत करिए, जो ऊपर बैठा है उसके मर्जी के बिना पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। ठीक है, बुजुर्ग ऊपर वाला। आओ बेटा, बैठ आओ। देखिए, घबराइए नहीं। अगर उसने दंड दिया है तो काटेगा भी वही, योग्य ऊपर वाला ये बड़ा रहम दिल है। मंत्री जी, बेटे को शयन कक्ष ले चलो, इन्हें आराम की जरूरत है, लेकर के आओ। आओ बेटा नीलेश, आओ। दरबारी, हे दरबारी, जोत प्रणाम। अभी महाराज जी, ना तो शिकार खेल करके वापस आए और ना ही मेरा बेटा नीलेश स्कूल से वापस आया। मैं बैठती हूँ, इंतजार करती हूँ। आप इंतजार कीजिए। आपको ये चिंता है कि मेरा बेटा विद्यालय गया है, हाई स्कूल से वापस नहीं आई और ना ही महाराज शिकार खेल करके आए हैं, तो ठीक है, मैं आपके बेटे को बुला करके ला रहा हूँ। हाँ, खबर लो कहाँ है।
आओ महामंत्री जी, आओ, थोड़ी दूर और महल रह गया है, बेटे को लेकर आओ। महाराज आगे शिकार खेल करके, अरे क्या बात है, तुम्हारे आंखों में आंसू, प्रिय, क्या बात है महाराज? मैं शिकार करने के लिए गया था और खुद शिकार हो गया। क्या हुआ महाराज? महारानी जी, हम दक्षिण दिशा शिकार खेलने के लिए गए। बेटा, हाँ, दक्षिण दिशा में एक बहुत बड़ा बियाबान जंगल है जिसका नाम कंटक वन है। तो क्या हुआ महाराज? जिस वक्त हम कंटक वन पहुंचे, हमारे सामने से अनोखे जीव जंतु हमारे सामने से गुजर रहे थे। कुछ दूर आगे गए तो एक हिरन जिसका बदन सोना जैसे चमक रहा था, हमने अपने गोली का निशाना हिरन पे लगा दिया। फिर क्या हुआ महाराज? लेकिन महारानी जी, हमारे गोली का वार हिरन पर न होकर एक स्त्री पे हो गया जिसका नाम बनदेवी है। नहीं महाराज, क्या कहते हैं आप? क्या कहते हैं महाराज? जब मैं दौड़ते दौड़ते गया, शिकार मेरा मुझे मिलना चाहिए, तो बनदेवी ने कहा, तू रुपए पैसे दौलत के घमंड में चूर हो गया है, तूने मेरे ऊपर गोली चलाया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूं, तेरा जो नयन तारा, तेरी आंखों का तारा तेरा बेटा है, बेटा, वो दोनों आंखों से अंधा हो जाएगा। बेटा, बेटा मैं क्या सुन रही हूँ, क्या देख रही हूँ, जिसके बदौलत मेरी नाव चलेगी, मेरे घर में दीपक चलेगा, वही मेरा नैनों का तारा मेरे सामने नयनहीन खड़ा है। प्रभु महारानी जी, क्या क्या तूने भगवान? उस बनदेवी से मैंने बहुत मिन्नत की, बहुत खुशामद किया, तब बनदेवी ने कहा मेरा दिया हुआ श्राप वापस नहीं होगा। यहां से 500 मील पूरब दिशा में एक सोनागढ़ रियासत पड़ता है। महाराज, और उस रियासत में एक कालीचरण नाम का जादूगर है, और उसके एक बेटी जिसका नाम चित्रकला है, और उस चित्रकला के पास एक तिलस्मी तलवार है। और यहां से 500 किलोमीटर मील दूरी एक नदी है जिसका नाम गंगा नदी है। हाँ महाराज, उसी गंगा नदी के किनारे एक महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं। अच्छा, अगर कोई इंसान वो तिलस्मी तलवार लेकर गंगा घाट जाए और उस महात्मा का खून कर दे, तो उसके सीने से एक अनमोल रत्न निकलेगा। और वही रत्न लाकर अगर हमारी बेटे की आंखों में लगा दिया जाएगा तो हमारा बेटा ठीक हो जाएगा। कौन जाएगा? कौन लेकर जाएगा? कौन तिलस्मी तलवार लाएगा? नहीं और क्या कहूँ माँ, मुझे कुछ ना जाता।
दरबारी नीलेश को ले चलो शयन कक्ष में, आराम की जरूरत है। और तुम यहां से जाओ, फाटक पे ड्यूटी लगाओ। अगर कोई फरियादी आता है तो उसे लेकर हमारे पास आओ। आओ बेटा, चलो। मंत्री जी ये बताओ, कौन जाएगा सोनागढ़ और कौन जाएगा गंगा घाट? कौन लाएगा अनमोल रत्न जिससे मेरे बेटे की आंखें ठीक हो? महाराज जी आप घबराइए नहीं, अभी हमारी धरती वीरों से खाली नहीं है। कोई न कोई माई का लाल जरूर जाएगा और आपके बेटे की आंखें ठीक हो जाएंगी। महाराज आओ, बैठो आराम। आओ।